Respected parents and my dear kids, Assalamu alaikum. It's Oxford Amazing Science for class 4. Please open page number 67. It's page number 67, unit 8, sound. Today in this video I will solve its exercises and mark answers to the question. So dear mothers, kindly hold pencil and mark answers to the question on your book as well. So whenever you have time to teach your kids at home, you may find no difficulty. Let's start. It's page number 72. Exercises. Question number 1 is answer the following questions. दर्ज सवालात के जवाबात दें. Question number A is how is sound produced? आवाज़ किस तरह से पैदा होती है? Its answer is on page number 67. It's page number 67. Question A. Answer is sound is produced by vibration. आवाज़ वाइब्रेशन से या अर्ताश से पैदा होती है. आवाज़ कैसे पैदा होती है? आवाज़ वाइब्रेशन से पैदा होती है. वाइब्रेशन को उर्दू में अर्ताश या लरजती हुई हरकत बोलते हैं. वाइब्रेशन का मतलब होगा अर्ताश. साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन. आवाज़ वाइब्रेशन से या अर्ताश से पैदा होती है. इस तरह से लिखा जाएगा उर्दू में. अलिफ रे ते आइन अलिफ शीन अर्ताश. क्वेश्चन बी इज़ हाउ डू वी हेयर साउंड? हम किस तरह से आवाज़ को सुनते हैं? इट्स आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 68. पेज नंबर 68. आंसर ऑफ क्वेश्चन बी इज़ थिंग्स विच प्रोड्यूस साउंड. वो चीज़ें जो आवाज़ पैदा करती हैं. मेक द एयर शेक बैक एंड फोर्थ वेरी फास्ट. वो हवा को बहुत तेज़ी से आगे पीछे हरकत देती हैं. दीज शेकिंग मूवमेंट्स आर कॉल्ड वाइब्रेशंस. ये हिलती हुई जो हरकत हैं, शेकिंग मूवमेंट्स हैं, इनको वाइब्रेशंस या अर्ताश कहते हैं. व्हेन दी वाइब्रेटिंग एयर मेक्स आर ईयर ड्रम्स वाइब्रेट वी हेयर साउंड्स. जब ये अर्ताश करती हुई हवा या वाइब्रेटिंग एयर जो है हमारे कानों के अंदर अर्ताश पैदा करती है, वाइब्रेट पैदा करती है, हमारे ईयर ड्रम्स को वाइब्रेट करती है, तो हम आवाज़ को सुनते हैं. तो क्वेश्चन बी का आंसर थिंग्स विच प्रोड्यूस से लेके वी हियर साउंड्स यहाँ तक होगा. क्वेश्चन सी इज़ व्हाट इज़ ए साउंड वेव? सूती लहर या आवाज़ की लहर क्या होती है? इट्स आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 68. इट्स पेज नंबर 68. आंसर ऑफ क्वेश्चन सी इज़ ए साउंड वाइब्रेशन मेक्स टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द एयर बम्प इनटू ईच अदर. साउंड वाइब्रेशन जो है वो हवा के बिल्कुल छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ टकराती है. व्हेन दिस हैपन, जब ऐसा होता है, द पार्टिकल्स आर फर्स्ट प्रेस टुगेदर. जब ऐसा होता है सबसे पहले क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं हवा के अज्जा हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ दबाए जाते हैं. एंड देन दे स्प्रेड अपार्ट, और फिर वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक्सपैंड या फैल जाते हैं, और एक्सपेंड अगेन या फिर वो फैल जाते हैं. क्या होता है कि जब साउंड वाइब्रेशन हवा के छोटे छोटे ज़रात को एक दूसरे के साथ टकराती है, जब ऐसा होता है तो सबसे पहले जो हवा के ज़रात हैं वो एक दूसरे के साथ दबाए जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं, और उसके बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या वापस दोबारा से जो है वो फैल जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं. ईच पार्टिकल पासिस इट्स एनर्जी टू द पार्टिकल नेक्स्ट टू इट. हर जूस जो है अपनी एनर्जी अपने से अगले पार्टिकल तक मुंतकिल कर देता है. इन दिस वे, इस तरीके से वाइब्रेशंस आर पास फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स. इस तरह से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक जो वाइब्रेशन है वो मुंतकिल हो जाती है. वी कॉल दिस मूवमेंट ए साउंड वेव. हम इस हरकत को, इस मूवमेंट को साउंड वेव या सूती लहर कहते हैं. तो क्वेश्चन सी का आंसर इस साउंड वाइब्रेशन से लेके इस साउंड वेव यहाँ तक होगा. क्वेश्चन डी इज़ कैन साउंड ट्रैवल थ्रू स्पेस? क्या आवाज़ खला में से सफ़र कर सकती है या खला में से गुजर सकती है? वाई, क्यों? इट्स आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 69. इट्स पेज नंबर 69. आंसर ऑफ क्वेश्चन डी इज़ साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू स्पेस बिकॉज देयर इज़ नो एयर. आवाज़ खला में से सफ़र नहीं कर सकती या आवाज़ खला में से नहीं गुजर सकती क्योंकि खला में हवा नहीं है. दिस इज़ वाई, इसलिए वी कैन नॉट हेयर द साउंड ऑफ द एक्सप्लोजन्स दैट टेक प्लेस ऑन द सन. इसी वजह से हम सूरज पे जो होने वाले धमाके हैं उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते. तो क्वेश्चन डी का आंसर साउंड कैन नॉट से लेके ऑन द सन यहाँ तक है.
क्वेश्चन ई इज़ हाउ आर म्यूजिकल साउंड्स एंड नॉइज प्रोड्यूस्ड। मौसीकी की जो आवाज़ें हैं या म्यूजिकल साउंड्स जो हैं वो और शोर किस तरह से पैदा होता है। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 69. इट्स पेज नंबर 69. आंसर ऑफ क्वेश्चन ई इज म्यूजिकल साउंड्स एंड नॉइज आर मेड बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट वाइब्रेशंस रीचिंग आवर ईयर्स एट द सेम टाइम। हमारे कानों में एक ही वक्त में मुख्तलिफ किस्म की जब वाइब्रेशन पहुंचती हैं तो उससे म्यूजिकल साउंड यानी कि मौसीकी की आवाज़ें और शोर पैदा होते हैं। तो क्वेश्चन ई का आंसर म्यूजिकल साउंड से लेकर एट द सेम टाइम यहाँ तक है। क्वेश्चन एफ इज़ व्हाट इज़ एन इको। इको या बाज़ गश्त क्या है एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस, और ये किस तरह से पैदा होती है। तो उर्दू में इको को बोलते हैं बाज़ गश्त। व्हाट इज़ एन इको एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड। इको या बाज़ गश्त क्या है और ये कैसे पैदा होती है। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 70. इट्स पेज नंबर 70. आंसर ऑफ क्वेश्चन जी इज आंसर ऑफ क्वेश्चन एफ इज when sound waves hit a barrier such as a cliff, they bounce back and we hear the sound again. This reflected sound is called an echo. जब साउंड वेव या सूती लहरें किसी रुकावट के साथ जैसे किसी चट्टान के साथ टकराती हैं तो ये वापस पलट जाती हैं। एंड वी हियर द साउंड अगेन, और हम दोबारा से आवाज़ को सुनते हैं। दिस रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड एन इको। ये जो पलट कर आने वाली आवाज़ है, ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, इसको इको या बाज़ गश्त कहते हैं। तो क्वेश्चन एफ का आंसर व्हेन साउंड वेव से लेकर इज कॉल्ड एन इको यहाँ तक है। क्वेश्चन जी इज हाउ आर इकोज यूज्ड बाय साइंटिस्ट। साइंसदान इकोज का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 70. इट्स पेज नंबर 70. आंसर ऑफ क्वेश्चन जी इज echoes can be used to detect shoals of fish, submarines or wrecked ships on the seabed. echoes का इस्तेमाल या आवाज़ की जो बाज़ गश्त है उसका इस्तेमाल मछलियों के जत्थे या मछलियों के ग्रोहों, आबदोज़ों और समंदर की तहों में मौजूद जो बहरी बेड़े हैं, तबाहशुदा बहरी बेड़े हैं, उनकी बाकियात की निशानदही करने के लिए, उन्हें डिटेक्ट करने के लिए echoes का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी समंदर की तहों में मौजूद जो बहरी बेड़े डूब जाते हैं या तबाह हो जाते हैं, उनके जो बाकियात हैं, उनके जो बाकी कुछ जो उनके डैब्रिज हैं, उनकी जो बहरी बेड़ों के जो पार्ट्स हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए, आबदोज़ों को डिटेक्ट करने के लिए या मछलियों के ग्रोहों को, उनके जत्थों को डिटेक्ट करने के लिए, उनकी निशानदही करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं वो इकोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जी का आंसर इकोज से लेके ऑन द सी बेड यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स विच मेक। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शंस दी गई हैं और एक स्टेटमेंट दी गई। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 2 नेम्स लिखने हैं। फर्स्ट है ए लाउड साउंड, तो यहाँ पे आएगा ड्रम, DRUM ड्रम। सेकंड में आएगा कार, CR कार। सेकंड है ए सॉफ्ट साउंड, यानी सॉफ्ट साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, पियानो, PIANO पियानो। VIOLIN वायलन, यानी पियानो और वायलन की जो साउंड है वो सॉफ्ट साउंड है। ए म्यूजिकल साउंड, मौसीकी की जो आवाज़ है वो क्या है, पियानो, PIANO पियानो। गिटार, GUITAR गिटार। आप यहाँ पे वायलिन भी लिख सकते हैं, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। नॉइज़, शोर, कार, CR कार, यानी कार का जो हॉर्न है वो शोर मचाता है। गोंग, GONG गोंग। तो आप यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं ये लगा के आप फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इन्हें कंप्लीट करेंगे। डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने यूनिट नंबर 8 की तमाम एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको थम्स अप दें, लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों से इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करवा के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आप याद करवाएं, रिटर्न में लिखवाएं और उसके बाद उनकी पिक्चर्स लेके मेरे साथ इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं ताकि मैं देख सकूं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।